से सुनिएगा बाइबल परमेश्वर का वचन। यदि आप उत्पत्ति 12वां अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक पढ़े तो अब्राहम जी के बारे में हम वहां पढ़ते हैं। अब्राहम जी को परमेश्वर ने आवाज दी और आवाज देकर कहा, अब्राहम हरान देश को छोड़कर, अपने कुटुंबियों को छोड़कर, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा, यानी कनान देश। देश अभी दिखाया नहीं गया है, कुछ भी उनके सामने नहीं है और कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो मैं तुझे देने पर हूं। दिया नहीं है, दिखाया नहीं है, दिखाऊंगा। अभी वो सारी बातें जो है भविष्य में है, वो पूरी होंगी, अभी पूरी हुई नहीं थी। और अब्राहम जी अपने परमेश्वर के साथ इतनी अच्छी मित्रता रखते थे, अब्राहम जी की इतनी अच्छा गहरा संबंध था परमेश्वर के साथ कि वो परमेश्वर से ऐसे बातें कर पाते थे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं। जैसे आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, ऐसे अब्राहम जी परमेश्वर की आवाज को सुन पाते थे। और अब्राहम जी के साथ परमेश्वर भी बातचीत करना अच्छा समझते थे। हालेलुया। आज आप और मैं भी बहुत बार परमेश्वर से बातचीत करना चाहते, लेकिन आपको और मुझे उनकी आज्ञाओं का पालन करना होगा, तभी परमेश्वर हमसे बात करते हैं। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते और हम कहें परमेश्वर आप हमसे बातचीत कीजिए, तो परमेश्वर उन चीजों से बात नहीं करते। और ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि आप अनोखे व्यक्ति हैं। आपके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा है। आप वो व्यक्ति हैं जिन्हें परमेश्वर असफलता से सफलता में लाना चाहता है। आप वो व्यक्ति हैं जिन्हें परमेश्वर सेकंड हैंड को उसने चूज किया और सेकंड हैंड को नया बनाना चाहता है। बाइबल परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा, परमेश्वर ने आपको नई सृष्टि बनाने के लिए आपका चुनाव किया है। आपको परमेश्वर ने अपने करीब बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन जब अब्राहम जी के पास पहुंचा कि तू अपने कुटुंबी, अपने रिश्तेदार, अपनी जन्मभूमि को, अपनी सारी खास वस्तुओं को जिनसे तू प्यार करता है उन्हें छोड़ दे, ये बात, ये आज्ञा अब्राहम जी के लिए एक परीक्षा की तरह थी। और अब्राहम जी इस परीक्षा के अंदर खरे निकलना चाहते थे। अब्राहम जी इस परीक्षा में सफल होना चाहते थे। अब्राहम जी कुछ ना कुछ ऐसा कर दिखाना चाहते थे जो कि उनके जीवन के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके बच्चे के लिए और उनके आने वाले वंश के लिए आशीर्वाद का कारण बन सके। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों के लिए, आपकी पत्नी के लिए और आपके भविष्य के लिए आने वाले समय में सब कुछ सफलता को दिखाई दे या फिर सब कुछ आशीषित हो? यदि हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा, जितनी आज्ञाएं परमेश्वर ने आपसे कही हैं, परमेश्वर ने यदि आपको कहा है मेरे पीछे हो ले, यदि आपको परमेश्वर ने कहा है कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो, यदि आपको ये वचन पता है कि जिसमें परमेश्वर ने कहा है कि मेरे पीछे आओ, जो कोई मेरे लिए आगे बढ़ता है या मेरे लिए काम करता है, मैं उसे सफल और सफल व्यक्ति बनाऊंगा। यदि आपने इन आयतों को पढ़ा है जहां लिखा है, यदि तुम मेरे नाम के कारण दुख उठाते हो, यदि तुम मेरे नाम के कारण सताए जाते हो, तो निराश ना होना, हताश ना होना, परंतु हियाब रखकर आगे बढ़ना। वो गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इस गीत को सुना होगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए,
ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हो सकता है आप सोच रहे हो मेरा परिवार मेरे साथ चले, हो सकता है आप सोच रहे हो मेरा वो मित्र मेरे साथ चले, और आपके साथ जिस जगह पर आप चलना चाहते हैं, जिस काम को आप करना चाहते हैं, उसमें आपके साथ कोई ना खड़ा हो रहा हो, परंतु आप पीछे की ओर मत देखिए। जो व्यक्ति हल पर हाथ रखकर पीछे की ओर देखता है वो बुज़दिल कहलाता है। जो व्यक्ति कुछ काम करने के लिए ठान लेता है कि मुझे कुछ करना है, वो व्यक्ति आगे और आगे बढ़ता है। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप ठान लें कि मुझे कुछ करना है तो आपकी जीत है, और यदि आप मान लेते हैं कि मैं नहीं कर सकता तो आपकी हार है। मान लेना हार है और ठान लेना जीत है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम जी ने ठान लिया था कि मैं पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा, और अब्राहम जी हारान देश को छोड़कर कनान देश की ओर चल दिए। और बाइबल यूं कहती है उन्होंने जो कुछ अपनी मेहनत से इकट्ठा किया था, जितना धन उनके पास था, पिता का धन नहीं, किसी रिश्तेदार का धन नहीं, लेकिन जो उन्होंने अपनी मेहनत से हारान में कमाया था, उस सारे धन, भेड़ बकरियां, गायें बैल, जितना भी उनके पास था, चाहे वो थोड़ा था, लेकिन उसको लेकर, और साथ में अब्राहम जी अपनी पत्नी को लेकर, और साथ में वो लूत यानी अपने भतीजे को लेकर वहां से निकल दिए। वहां से वो चलने लगे और वो कनान देश में पहुंचे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस वक्त अब्राहम जी हारान देश से निकले थे तो वो 75 साल के थे, 75 इयर्स ओल्ड आदमी था वो, और उन्होंने सफर किया। और जिस वक्त वो कनान देश में पहुंचे, मात्र 25 साल में, आपने सही सुना, मात्र 25 साल में परमेश्वर ने अब्राहम जी को आशीष पर आशीष, आशीष पर आशीष, आशीष पर आशीष, आशीष पर आशीष देते चले गए, और कनान देश अब्राहम जी के नाम से जाना जाने लगा। पूरा कनान देश अब्राहम जी के कारण आशीषित हुआ। पूरा कनान देश अब्राहम जी के कारण आशीषों से भर गया। प्रेज द लॉर्ड। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि परमेश्वर ने उसे जो आज्ञा दी थी, उसने उस आज्ञा का पालन किया। और बाइबल कहती है, यूहन्ना में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञा का पालन भी करोगे। यूहन्ना 14वें अध्याय में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञाओं का पालन भी करोगे। याद रखिएगा, यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन करने के लिए आप तत्पर होंगे। आप परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे। आप परमेश्वर के काम को नजरअंदाज नहीं करेंगे। आप परमेश्वर के काम को रुकने नहीं देंगे। आप परमेश्वर के काम को बढ़ावा देंगे। आप परमेश्वर के काम को दिन और रात करने के लिए तमन्ना रखेंगे। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यदि आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने बिजनेस के द्वारा परमेश्वर का काम करेंगे। यदि आप जॉब करते हैं तो आप अपनी जॉब के द्वारा परमेश्वर का काम करेंगे। यदि आप टीचर हैं तो आप अपनी शिक्षा के द्वारा परमेश्वर के काम को अंजाम देंगे। यदि आप एक खिलाड़ी हैं तो आप एक खिलाड़ी होने के नाते परमेश्वर के काम को अंजाम देंगे। यदि आप एक अच्छे चैंपियन हैं तो चैंपियन होने के नाते आप परमेश्वर के काम को अंजाम देंगे। हालेलुया। याद रखिएगा, एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम में पता लग जाता है कौन नालायक है और कौन होशियार है। एक एग्जाम होते, एग्जाम में पता लग जाता है कौन परीक्षाओं की तैयारी कर चुका और कौन नहीं कर चुका है। हमें इन बातों को समझना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने जीवन के अंदर, यदि आप अपने जीवन के अंदर एक बात को सीख ले कि मुझे आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करना ही होगा, मुझे अपने पांव पर खड़े होने के लिए मेहनत करना अनिवार्य है। और एक और बात जो हम बाइबल से सीखते हैं 10 कवारियों के बारे में, वहां यूं लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि 5 कवारियां बुद्धिमान थी और 5 कवारियां मूर्ख थी। 5 ने अपनी पूरी तैयारी की, 5 परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार थे, 5
ने अपनी कुप्पियों को भर लिया था, 5 के पास मशालें थी, 5 ने अपने आप को पूरी तरह से आत्मिक तरीके से तैयार किया था, 5 दूल्हे के इंतजार में थी, पूरी तरह से इंतजार में थी, वो किसी पर डिपेंड नहीं थी। याद रखिएगा, आप परीक्षा के वक्त में किसी पर डिपेंड ना हो, बल्कि आप परीक्षा के अंदर खुद अपने पांव पर खड़े होना सीखिए। आप परीक्षा में जरूर खुद अपने पांव पर खड़ा होना सीखिए। यदि आप अपने पांव पर खड़ा होना सीखेंगे, यदि आप अपनी मेहनत से स्ट्रगल करेंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जरूर सफल होंगे। आप उकाब पक्षी को देख सकते हैं। उकाब पक्षी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। उकाब एक ऐसा पक्षी है, जिस वक्त उसके पर झड़ जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो बहुत बड़ी बड़ी उड़ान को भरता है, लेकिन जिस वक्त उसके पर झड़ जाते हैं, वो आराम से जाकर चट्टान पर बैठा रहता है, और चट्टान पर अकेला बैठा रहता, वहां जाकर किसी की हेल्प नहीं मांगता, परंतु वो चट्टान पर बैठा रहता है, बैठा रहता है और बैठा रहता है, और तब तक बैठा रहता है, तब तक वो चट्टान पर बैठकर इंतजार करता रहता है, जब तक उसके नए पर नहीं आ जाते। वो पर गिरना, वो उसके शरीर के अंदर से वो परों का गिर जाना भी एक परीक्षा की तरह है, और वह इंतजार करता है इस बात का कि कब मेरे नए पर आएंगे और मैं फिर से उड़ान भरूंगा। ध्यान से सुनिएगा, यदि आप कहीं पर टूट चुके हैं, किसी जगह पर आपके भी उकाब की तरह पर टूट चुके हैं, और आपको लगता है अब मैं उड़ान नहीं भर सकता, यदि आपको लगता है अब मैं आगे सफल व्यक्ति नहीं बन सकता, तो आप गलत हैं, आप सही व्यक्ति हैं। तब जब आप उकाब की तरह परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और इंतजार करते हैं उस समय का जब आप सही उकाब की तरह उड़ेंगे। बाइबल कहती है तुम्हारी जवानी उकाब के समान होगी और तुम उड़ोगे परंतु थकोगे नहीं। यानी परमेश्वर हमें उकाब के समान बनाना चाहता है ताकि हम विरुद्ध में उड़े तूफान के। उकाब के अंदर एक और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, जब तूफान चलता है, यदि तूफान इधर से आ रहा है तो उकाब भी तूफान के विरुद्ध में उड़ता है। कभी भी मैंने कई बार डिस्कवरी में देखा, कई बार उकाब को उड़ते हुए भी देखा है, और जब कभी वो आंधी के विरुद्ध में उड़ता है तो वो आंधी को चीरते हुए उड़ता है, वो कभी भी तूफान के साथ साथ नहीं उड़ता। लेकिन आपने बहुत बार देखा होगा कौवे को, कबूतर को और अलग अलग पक्षियों को, वो हमेशा जैसे तूफान का प्रेशर ज्यादा होता है तो वो भी तूफान के साथ उड़ने लगते हैं। लेकिन उकाब एक ऐसा पक्षी है जो तूफान के साथ नहीं उड़ता परंतु तूफान के विरुद्ध में उड़ता है। याद रखिएगा, आपको उस उकाब पक्षी से कुछ सीखना है। हालेलुया। आपको उकाब पक्षी के जीवन से, उकाब पक्षी की लाइफ से कुछ ऐसा सीखना है जो आपके जीवन में भी आशीष का कारण बन सकता है, जो आपके जीवन के अंदर भी छुटकारे का कारण बन सकता है, जो आपके जीवन के अंदर भी आनंद का जीवन लेकर आ सकता है। यदि आप कहीं पर टूट गए हैं, आपको लगता है बस अब कोई भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन याद रखिएगा, यदि आप उकाब के बारे में एक बार पढ़ें तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। उकाब एक ऐसा पक्षी है जो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, उसका उकाब पक्षी का सब कुछ खत्म हो जाता है। उसको ऐसा लगता है जब उसके पर टूट जाते हैं, वो उड़ नहीं पाता, वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है जैसे कि वो बेसहारा हो चुका है, ऐसा महसूस करता है जैसे कि वो कुछ भी नहीं है। वो दूसरे उकाबों को जब उड़ते हुए देखता है तो उसको महसूस होता है, उसको फील होता है मैं क्यों नहीं उड़ पा रहा। लेकिन वो उस समय का इंतजार जो करता है, वो इंतजार उसके लिए परीक्षा है, वो इंतजार उसके लिए एग्जाम देना है, लेकिन वो इस एग्जाम के लिए पूरा पर तैयार रहता है और चट्टान पर बैठता है, रेत पर नहीं बैठता, किसी पेड़ पर नहीं बैठता, चट्टान पर बैठता है। आपकी और मेरी चट्टान का नाम यीशु मसीह है, आपकी और मेरी चट्टान का नाम पवित्र आत्मा है, आपकी और मेरी चट्टान का नाम बाइबल है। जब तक आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप बाइबल को पढ़िए, पवित्र शास्त्र को पढ़िए, आप अपने जीवन के अंदर पॉजिटिव
एनर्जी को लेकर आइए। आपको अगर पॉजिटिव सकारात्मक पावर चाहिए तो आपको ऐसे लोगों को सुनना होगा, आपको बाइबल को पढ़ना होगा, आपको परमेश्वर के सेवकों से सुनना होगा, वचन सुनना होगा, ताकि आपके जीवन के अंदर सकारात्मक पावर भर जाए, भरपूर मात्रा में भरने पाए।